हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शक्ति रूपा श्रृंखला के समापन भाग मृत्यु रूपा के साथ। कमाल है यह शक्ति रूपा। मैं अपने हर एक आदमी की स्थिति जान रही हूँ, अपने सारे प्रोजेक्ट्स के ताजा हालात जान रही हूँ। मैं पूरी दुनिया बन गई हूँ और पूरी दुनिया मेरी हो गई है। किसी भी शक्ति का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अगर वह विध्वंसक हाथों में पड़ जाए तो वह अपनी रचनात्मक क्षमता खो देती है। नताशा का शक्ति रूपा धारण कर लेना खतरनाक साबित होने वाला था और शक्ति रूपा का हाथ से जाना चंडिका के लिए घाटे का सौदा सिद्ध हो रहा था। चंडिका, संभालो खुद को। उफ, इसकी नाड़ी तो बहुत धीमी चल रही है, इसको किसी भी समय दिल का दौरा आ सकता है। चंडिका, यह तुम्हें क्या? उफ, इसका शरीर ठंडा हो रहा है, अकड़ने लगा है, इसको दिल का दौरा आया है, अब यह नहीं बचेगी। चंडिका की घातक चोटें उसको अब तेजी से मौत की तरफ ले जा रही थी। एक झटके के साथ चंडिका का शरीर निश्चल होने वाला था। चंडिका, हा 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 हा, एक योद्धा को दूसरे योद्धा की मृत्यु का दुख हो रहा है। अभी तो ऐसी बहुत लाशें गिरेंगी, लेकिन तुझे यहाँ से क्या लेना देना? तू तो शायद कहीं और से आई है ना। नींद में वह तू क्या बड़बड़ा रही थी? हाँ, स्त्रीभू वापस जाना है। क्या है स्त्रीभू? स्त्रीभू मेरा देश है, मेरी दुनिया है। अब मुझे वापस स्त्रीभू जाना है, लेकिन शक्ति रूपा और विस्फोटकों को साथ वापस लेकर। पहले तूने शक्ति रूपा मुझे देने के लिए चंडिका को मार दिया, अब मुझसे शक्ति रूपा वापस मांग रही है। यह कैसी सोच है तेरी? अभी तो अपने बाज भाइयों के साथ निकल ले, पर तू जाएगी कैसी? कहाँ है तेरा स्त्रीभू? कितनी दूर? तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर, चाहकर भी तू वहां पहुंच नहीं सकती। ज्वालामुखियों से घिरा है मेरा स्त्रीभू, न वहां से कोई आ सकता है न कोई वहां जा सकता है। पर तू तो आई है, और वह क्या नाम था? देवीना भी तेरी ही सखी लगती है, वह भी तो वहीं से आई है, यानी कोई न कोई रास्ता तो जरूर है। पर चल, मुझे क्या, शक्ति रूपा मेरा है। अब या तो यहाँ से निकल ले या अपनी जान भी यहाँ छोड़ जा। तुझे सोचने के लिए मैं 3 मिनट देती हूँ। उतनी देर में विक्टर चंडिका को मछलियों के पेट में पहुंचाकर आ जाएगा। समुद्र के पास रहने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। विक्टर बॉस, यह तो अभी भी जिंदा है। अच्छा है ना, मछलियों को जिंदा चारा ज्यादा अच्छा लगता है, और अगर एक से ज्यादा चारे हों तो और भी अच्छा लगता है। तुम तो 3 मिनट से पहले ही आ गए विक्टर, काम हो गया? बाकी दोनों आदमी कहाँ गए? काम हो गया मैडम, और बाकी दोनों को भी चंडिका के पीछे पीछे नजर रखने के लिए मछलियों के पास भेज दिया है। ध्रुव के लिए कोई गवाह नहीं छूटना चाहिए। यह ख्याल तो मुझे आया ही नहीं, इसलिए तो तू मेरा दाहिना हाथ है विक्टर, बिना कहे समझ जाता है। लो, 3 मिनट भी हो गए, तेरा टाइम अप। बता, तेरा फैसला क्या है? जाएगी या भाइयों समेत यहीं दफन होगी चंडिका की तरफ? मैं तुझसे शक्ति रूपा लेने की शक्ति रखती हूँ, परंतु मुझे शक्ति रूपा के स्पर्श की अनुमति नहीं है। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, शक्ति रूपा तुझसे लेने कोई न कोई तो आएगा। अगर तूने शक्ति रूपा का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की या विनाश फैलाने की कोशिश, तो स्त्रीभू के विस्फोटक तेरे चीथड़े उड़ा देंगे, और उनसे शक्ति रूपा भी तुझे शायद ही बचा पाएगा। समझ नहीं आया, आपने चंडिका को नहीं छोड़ा, फिर यह तो शक्ति की खान थी। गुलाम बनाने के बजाय आपने उसको कैसे जाने दिया? वह जा नहीं रही है, हमें रास्ता दिखा रही है। उस नई रहस्यमय दुनिया, स्त्रीभू का रास्ता, जो कंगाल होने के लिए हमारी राह देख रही है। बस उसके बाजों पर नजर रखो। कमांडर, यह देखिए, बाज जिस दिशा में जा रहे हैं उधर सिर्फ एक ही जगह है जहां 5 ज्वालामुखी एक साथ स्थित हैं। पर उस एरिया पर क्या हो रहा है? मध्य एशिया का देश ईरान गुप्त मिसाइलें टेस्ट करने जा रहा है। फिर तो समस्या सुलझ गई। अब स्त्रीभू को अपने जूतों के नीचे रौंदने का समय आ गया है, और मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। यह तो गया, न धड़कन है न सांस। अगर यह सच में ध्रुव होता तो बच गया होता। तुझे क्या लगता है कि अगर यह ध्रुव होता तो हमारी मदद करता? इस सवाल का जवाब तो ध्रुव ही दे सकता है। फिलहाल तो हमारी उम्मीदों का भी इसी के साथ अंत हो गया। अंत जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल तो शुरुआत करनी है यह जानने की तुम कौन हो और मैं कहां हूं। तू तो मर गया था, मैंने खुद तेरी नाड़ी जांची थी। योग,
थोड़ा अभ्यास करोगे तो नाड़ी भी रोक लोगे और सांसें भी। पर तू विद्युत धारा से बच कैसे गया? ऐसा तो सिर्फ ध्रुव ही कर सकता है। मेरे बारे में काफी जानकारी इकट्ठी कर रखी है तुम लोगों ने, तो तुम लोगों को यह भी पता होगा कि मैं स्त्रियों पर वार नहीं करता, और मुझे पता है कि अभी भी मैं स्त्रियों पर नहीं पुरुषों पर ही वार कर रहा हूँ। रुको, पर तुम बचे कैसे? अपने हाथों में लिपटे दोनों केबल को अपने स्टार लाइन में शॉर्ट सर्किट करके। हल्का सा झटका लगा पर ठीक था, बाकी काम योग ने कर दिया। और तुम यह कैसे समझे कि हम स्त्री के वेश में पुरुष हैं? एक ही जैसे बॉडी सूट्स पहनकर और हल्की सी आवाज बदलकर तुम लोग बच्चों को मूर्ख बना सकते हो, मुझे नहीं। यह ध्रुव ही है, हमारी किस्मत साथ दे रही है। पर तुमने मेरा अपहरण क्यों किया? तुम सब ऐसे क्यों रहते हो और मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? तुम्हारी शक्ति ने एक दिन में ही पुरुषों को इतना क्षमता दे दी कि स्त्री भू की शक्तिशाली स्त्रियां भी हिल गईं। तब हमें यहाँ की रानी सरानी के एक कर्मचारी ने बाहरी दुनिया और तुम्हारी शक्ति के यहाँ फैलने की सूचना दी। उसी ने हमको तुम्हारे बारे में विस्तृत जानकारी दी। दरअसल तुम्हारी बुद्धि शक्ति रूपा के जरिए स्त्री भू आकर हम में समा गई थी, और जब हमें पता चला कि उस शक्ति का पूरा स्रोत ही चलकर स्त्री भू में आ गया है, तो हमने तुम्हारी मदद लेने का फैसला किया। इसलिए हमने तुम्हें अपहरित कर लिया। पर तुम मुझसे कैसी मदद चाहते हो? मैं तो खुद यहाँ के लिए एकदम नया हूँ। स्त्री भू में पुरुषों की स्थिति मजदूरों से अधिक नहीं है। यहाँ के अधिकतर संयंत्रों की स्वामिनी अक्षया देवी हैं। वह पुरुषों से जानवर जैसे काम लेती हैं। पर समस्या वह नहीं है, समस्या है यहाँ के संगठित अपराध की साम्राज्य बिल्लौरी, जो हमसे अवैध वसूली करती है। इसलिए हम बागी पुरुष स्त्री रूप में रहते हैं, ताकि उन दोनों की नजर में आए बगैर उनकी शिकायत सरानी तक पहुंचा सकें। पर अब तक हमारी हर चाल नाकामयाब हुई है। शायद तुम हमारी मदद करके हम पुरुषों को स्त्री भू में सही स्थान दिला सको। मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों करूं? तुमने तो मुझे मारने की कोशिश तक की है। मानता हूं कि तुम्हारी सच्चाई परखने का तरीका अतिशय हो गया, पर हमारे लिए भी यह जिंदगी और मौत का प्रश्न था। हमारा उद्देश्य तुमसे मदद लेना ही था, इसलिए हमने सिर्फ तुम्हें अपहरित किया, देवीना को नहीं। ठीक है, पर पहले मुझे देवीना से मिलना है। उसी से मिलकर यह तय होगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। मिसाइल रेडी टू लॉन्च। 3, 2, 1 लॉन्च। ग्रेट लॉन्च इज सक्सेसफुल। पर यह क्या? कोई मिसाइल का पीछा कर रहा है। ओह गॉड, यह तो कोई स्त्री है और यह किसी रहस्यमयी फंदे से मिसाइल को पकड़ने की कोशिश कर रही है। यह तो रोबो आर्मी की कमांडर है, ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी नताशा। नताशा नाम तो सुना है, पर यह नहीं पता था कि यह उड़ भी सकती है। पर यह मिसाइल पकड़ेगी क्यों? अरे मिसाइल दिशा बदल रही है। हम ऐसा होने नहीं दे सकते, वरना यह इंटरनेशनल इश्यू बन जाएगा। किल हर। ब्राम! गोलियों और रॉकेट्स के धमाकों ने नताशा को लगभग छुपा दिया, लेकिन मिसाइल आजाद ना हो सकी। उफ, मिसाइल नए कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ रही है। इसको कहीं गिरा दो। हम कमांड दे चुके हैं, पर मिसाइल अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। वह चले जा रही है, यानी यह मिसाइल अब नताशा के नियंत्रण में है। हमारे हमले से तो नताशा बच गई, और अब हमला करने की उसकी बारी है। शक्ति रूपा में समाहित सभी गोलियों और रॉकेटों ने कंट्रोल सेंटर को बचने नहीं दिया। यह लड़की कौन है? यही मिसाइल को कंट्रोल कर रही है। उन्होंने कोई नया ह्यूमन वेपन बना लिया है। वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क। क्रूज को भेजकर वह पूरा इलाका समतल कर दो। गॉट इट सर। क्रूज मिसाइल रिलीज सर। इट्स ऑन टारगेट। अब कुछ ही पलों में हिरान को वह सबक मिल जाएगी जो अगले 100 सालों के लिए उनकी अक्ल ठिकाने लगा देगा। ओह, क्रूज कहां गया? पलक झपकते ही गायब हो गया। ओह माय गॉड, इट इज इम्पॉसिबल। क्या हुआ? प्रेसिडेंट सर बाहर आकर देखिए। हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट। यह तो बदनाम रोबो आर्मी की खूंखार कमांडर नताशा है सर, और इसके पास तो वही क्रूज मिसाइल है जो हमने हिरान पर दागी थी। इतनी जल्दी कोई हिरान से यहाँ कैसे पहुंच सकता है? यह गति सिर्फ मौत के पास होती है मिस्टर प्रेसिडेंट। हिरान वाले यह बात समझ चुके हैं, अमेरिका को समझना बाकी है। क्या चाहती हो तुम मांड वाले? इसका क्या मतलब होता है? मतलब सुलह कर लेते हैं। मुझे किसी देश पर कब्जा करने का कोई शौक नहीं है। मैं एक अपना ग्रुप बना रही हूँ जो मौका आने पर मेरी तरफ से लड़ेगा। इसमें अमेरिका शामिल हो गया तो पूरी दुनिया तो यूं ही शामिल हो जाएगी। तब पूरी दुनिया हमारी तरफ होगी। तुम्हारी तरफ से किससे लड़ेगा अमेरिका? जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होने की गुस्ताखी करेगा। क्या कहते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट? गुड बाय। ओह हा 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 हा। मैं भी कुछ ज्यादा ही आशावान हो गई थी। ठीक है,
एक प्रेजेंटेशन। धार। नताशा को पता ही नहीं चला कि कब उस फाइटर जेट ने नताशा को 50 हाथियों के बराबर की टक्कर मारी और कब वह नताशा को अपने नुकीले सिरे पर टांगे हुए आकाशीय गहराइयों की तरफ बढ़ चला। वायुमंडल के तीव्र घर्षण ने नताशा के शरीर को सुलगाना शुरू कर दिया और फिर 55,000 फीट की ऊंचाई पर -55 डिग्री के तापमान में उसकी नसों में उबलते रक्त को एकाएक जमाना शुरू कर दिया। अब नताशा भी उतनी ही बेबस थी जितनी की एक समय सिंधु थी, पर एक फर्क था, नताशा के पास शक्ति रूपा का कवच था और उसमें एक क्रूज मिसाइल अभी तक लिपटी हुई थी। अब समय था क्रूज मिसाइल के लिए अपना निशाना ढूंढ लेने का। एक धमाके से जेट के परखच्चे उड़ गए और आकाश से जलती मौत कैपिटल हिल पर बरसने लगी। बचिए मिस्टर प्रेसिडेंट, ये तो हमारे फाइटर प्लेन के टुकड़े हैं, यानी वह शैतान बच गई। मुझे मारना असंभव है मिस्टर प्रेसिडेंट, पर जो तुमने मेरे साथ किया है वह मैं भी खुद भी ऐसे किसी चुनौती देने वाले के साथ करती। चलो मैं तुमको एक चांस और देती हूँ। एक महायुद्ध होने वाला है, उसमें मुझे तुम्हारी पूरी सैन्य शक्ति पर कंट्रोल चाहिए। तो आज से तुम्हारी नई आर्मी जनरल मैं हूँ। मेरा आदेश मानो और यह किस्सा खत्म करो। पर हम ही क्यों? दुनिया में हमारे अलावा और भी तो देश हैं। तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, चैंपियन को हरा दो तो पूरा वर्ल्ड अपने आप तलवे के नीचे आने को तैयार हो जाएगा। यानी तुमको सिर्फ यूएस की नहीं, पूरे विश्व की सैन्य शक्ति पर कब्जा चाहिए। पर ऐसा महायुद्ध करने कौन आ रहा है? एलियंस? तुम्हारी बहनें। बहुत हो गई बकवास। ज़ैफर, आपका आइडिया बढ़िया था मिस्टर सेक्रेटरी, शायद न्यूक्लियर वार भी इस पर इतना असरकारक नहीं होता। हमने इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली है मिस्टर प्रेसिडेंट। यह शक्ति इसके शरीर पर लिपटी चमकीली कुंडली के कारण है। इसको शक्ति रूपा कहते हैं। एक बार इसे इससे अलग कर दें तो इसकी पावर फिनिश हो जाएगी। गुड, छीन लो इससे यह शक्ति एंड टेक हर इन कस्टडी एज अ टेररिस्ट। शौक लगातार लग रहे थे। नताशा के हाथों से शक्ति रूपा भी जाने वाला था और इस त्रिभु के साथ संपूर्ण पृथ्वी पर अपना राज कायम करने का उसका सपना भी, क्योंकि उसके द्वारा नए कोऑर्डिनेट्स पर दागी गई मिसाइल अपने लक्ष्य से भटक गई थी और वह 5 ज्वालामुखी पार करते हुए चूककर 10 किलोमीटर आगे जाकर समुद्र में गिरने वाली थी। टेस्ट भी फेल हो गया था और नताशा का प्लान भी। और अब ध्रुव भी वापस लौटने का रास्ता ढूंढ रहा था। यहाँ मिलेगी देवीना। पर हम छुप कर अंदर क्यों आए हैं और चोरों की तरह आगे क्यों बढ़ रहे हैं धनी? मुझे सिर्फ इतना पता है कि देवीना को यही होना चाहिए। अब वह किस हाल में है मुझे क्या पता, सावधानी तो रखनी ही चाहिए। यह मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। इधर कोई है। तुम्हें पहले जेल से भगाया और अब तुम्हें 2-2 शक्ति रूपा रक्षकों से बचाना पड़ा। अब कोई गड़बड़ हुई तो मैं खुद तुमको अपने हाथों से मार डालूंगी। यह किससे बात कर रही हैं? यह तो नहीं दिख रहा है, पर ये तो वही हैं जिन्होंने हम पर गुफा द्वार के पास हमला किया था। क्या नाम था? बांधवी बहनें। पर बांधवी बहनें यहाँ कैसे? तुमने ही तो कहा था कि देवीना यही है, तो बांधवी बहनें तो उसके आसपास ही थी ना। माफ करना, मारना मत, मैंने तुमसे झूठ कहा था। यह तो हमारी स्वामिनी यानी पूंजीवान अक्षया देवी का महल है। मैं तुमको यहाँ लाया ताकि तुम अक्षया को उन शर्तों पर हस्ताक्षर करने को मना सको जिससे हमारी जिंदगी बेहतर बन सकती है। पर यहाँ तो बांधवी बहनें किसी और के ही साथ हैं। यानी अक्षया देवी का ही कोई विश्वास पात्र बांधवी बहनों का इस्तेमाल कर रहा है। अब याद आ रहा है कि सिंधु ने भी इनका जिक्र किया था। यानी यह सच्चाई इनको पता है कि यह हो क्या रहा है। इनको पकड़ना होगा। क्या जानते नहीं, स्त्रियों को पकड़ना पुरुषों के बस की बात नहीं है। और ये तो सातिर माहिर अपराधी है। 2 पुरुष, और वह भी बिना खिंची खालों के साथ यहाँ कैसे घुस आए? सोचने वाली बात है। तू तो वही है जो देवीना के साथ आया था और हमारे हाथों से बचकर निकल गया था। तुझे पाकर तो स्वामिनी हमें माला माल कर देगी। इसको तो स्त्रियां उठाकर ले गई थी, पर अभी ये वैसे ही पोशाक पहने हुए पुरुष के साथ घूम रहा है। यह अवश्य इस त्रिभु में उपद्रव फैलाने आया है। इसको देखकर बिल्लौरी खुश हो जाएगी। तुझे जिंदा पकड़ने में ज्यादा फायदा न होता तो मारने में कितना मजा आता। पर यह भवन तो अक्षया का है ना, खरबपति व्यापारी का। फिर तो हमें उसके पास ले जाना चाहिए ना। पर तुम ऐसा करोगी नहीं, क्योंकि उसके भवन का इस्तेमाल तुमने अपने कुकर्मों के लिए किया है। इसलिए अक्षया के पास तुम्हें हम ले जाएंगे। वहीं बताना कि तुम्हारे साथ यहाँ कौन था। ये हमें कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगी। बहुत अच्छे, यही जोश होना चाहिए। जोश नहीं, इनके 2 बार भी पड़ गए तो हम वैसे ही जिंदा नहीं बचेंगे। तुम्हारी इमारतों में तो आग बुझाने वाला तंत्र भी नहीं है, न कुल्हाड़ी, न सिलेंडर, न छत पर पानी की पाइप है ना।
भूमि में स्वचालित अग्निशमनवात यंत्र लगे हुए हैं। वे अपने आप घूमकर आग को नियंत्रित करते हैं। गुड, अब बस। ओ, यह क्या था? ये तो घात चीज है। ये शरीर में धंसकर एक ऐसा रसायन छोड़ता है जो शरीर को एक पल में सुन्न कर देता है। ये हमें मारना नहीं, बंदी बनाना चाहती है। अरे यह क्या पागल हो गया है क्या? यह मुझ पर आक्रमण कर रहा है। अरे भागने का रास्ता ढूंढो, आत्महत्या का नहीं। ध्रुव फुर्तीला तो बहुत था, पर उसने बांधवी बहनों की शक्ति और फुर्ती का कतई गलत अनुमान लगाया था। अब भागना व्यर्थ है, सीधी चुनौती देनी होगी। बांधवी के पास आकर एक गलती ध्रुव ने की थी, तो ध्रुव को हाथ में पकड़कर दूसरी गलती बांधवी ने की थी। ओह, यह क्या किया तूने मेरे बहन के साथ? कुछ नहीं, तुम्हारे ही दागे हुए घात शीश के वायल को लपक कर उसका इस्तेमाल तुम्हारी बहन पर कर दिया और यह सुन होकर बुत बन गई है। तू खतरनाक है लड़के, पर कोई बात नहीं, इसका असर सिर्फ 100 पलों तक ही रहता है, लेकिन उससे पहले तुम दोनों इसकी जैसे हालत में पहुंच जाओगे। अरे यह क्या किया ध्रुव? यह तो और क्रोध में आ गई और यह सतर्क भी हो गई है। अब क्या करोगे? फिलहाल तो इन बुलेट्स कैप्सूलों से बचकर अपने शरीर को सुन्न होने से बचाना है। अब यह क्या है? इसे सिग्नल फ्लेयर कहते हैं, पर मैं जरा अलग तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। मेरी पोशाक में आग नहीं लगती, जो लगी है अपने आप बुझ जाएगी। यह तुम जानती हो, पर यह बात तुम्हारे अग्निशमन यंत्र नहीं जानते। मुझे बताया गया है कि ये आग के स्रोत को ढूंढकर सीधे उस पर अग्निशमन गैस के वार करते हैं। वह अग्निशमन गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही हो सकती है, और जहाँ यह गैस हो वहाँ दम तो घुटेगा ही, और दम घुटेगा तो हाथ पैर ढीले पड़ेंगे ही। बांधवी बहनों को पीट दिया अविश्वसनीय। अब हम जाएंगे कहाँ? अक्षया को ढूंढने और उसे यह बताने कि बांधवी बहनें और इनकी स्वामिनी इस भवन का गलत प्रयोग कर रही है। अभी तुम्हारे पास सबूत भी है, यह जानकर अक्षया तुम्हारे काम भी कर देगी और मैं वापस जाने के लिए। अरे यह आवाज कैसी? यह तो वही आवाज है जो बांधवी बहनों से बात कर रही थी। आवाज इस कमरे से आ रही है। इस कमरे में तो अजीब से यंत्रों का पूरा जमावड़ा है और इस कक्ष में तो अक्षया है, पर उनके सामने बिल्लोरी है। यानी यही बात कर रही थी बांधवी बहनों से। मेरे मोहरे हर जगह पर मौजूद हैं अक्षया। तू और तेरा व्यवसाय अभी तक सुरक्षित है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तू हर महीने मुझे एक मोटी रकम देती है। तुमको गलत पता है, मैंने ऐसा नहीं किया। यानी तू मेरी शिकायत करने सहायक रक्षकों के पास नहीं गई थी? उनसे तूने इस बात की चुगली की कि मैंने इस सुरक्षित अटलांटिका में एक आधुनिक यांत्रिकी केंद्र बना रखा है। इसकी सजा तो तुझे देनी ही होगी। क्या करोगी तुम? इस त्रिभुव केंद्र से एक अग्निदंड गुजरा है। मुझे देखना है कि अगर वह उड़न तंत्र यहाँ गिरता तो तेरे सबसे प्यारे और बड़े संयंत्र का क्या होता। नहीं बिलोरी, देख, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी और तुझे पहले की तरह 30% भी नहीं बल्कि 40% देती रहूंगी। देख कितना प्यार है तुझे अपने व्यवसाय से, तो सोच मुझे अपने काम से कितना प्यार होगा। यह व्यापार नहीं, इस त्रिभुव से प्यार है बिलोरी। अगर ऐसा किया तो यहाँ के निवासियों में आतंक फैल जाएगा। चल, आगे के लिए ध्यान रखूंगी, पर अभी तो मैंने अग्निदंड को तेरे संयंत्र की तरफ मोड़ दिया है। तू पागल हो गई है बिलोरी। वह संयंत्र यहाँ से मात्र 1/4 योजन दूर है। अगर वहाँ कोई विस्फोटक फटा तो असर यहाँ तक भी आएगा। तू भी जीवित नहीं बचेगी। मात्र तू, मैं यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तुम तो कतई नहीं बिलोरी। आह, कौन है जिसने आत्महत्या का यह तरीका ढूंढा है? कौन हो तुम? मैं तो बांधवियों की प्रतीक्षा कर रही थी। उनको देखा था मैंने दर्शन पटल पर तुम? यह ध्रुव है, बाहरी दुनिया से आया है। इसने बांधवी बहनों को मात्र 3 घड़ी में बंदी बना लिया। ध्रुव, तेरे बारे में यहाँ कई अफवाहें फैली हुई हैं। कुछ उत्साही लोगों ने तो मुझे तक सावधान रहने की सलाह दे डाली, पर शायद वे ठीक कह रहे थे। बांधवी बहनों को बंदी बनाना मामूली काम नहीं है और एक पुरुष के लिए तो यह असंभव है। अक्षया देवी, आप उस अग्निदंड को रोकने की कोशिश करिए, उसका रास्ता मोड़िए। मैं बिल्लोरी को रोके रखूंगा। उसे अब रोक नहीं सकते, उसको तो अब मोड़ा भी नहीं जा सकता। मात्र 1 घड़ी का समय शेष है। अगर अब तुम सब नरक में गए तो फिर मुलाकात होगी, वरना अलविदा। उफ, 1 घड़ी कितना समय होता है? कितना भी हो, पर अग्निदंड यहाँ गिर रहा है मेरे एक बंद संयंत्र पर, जो यहाँ से पैदल की दूरी पर है। हम भी नहीं बचेंगे। 5000 कर्मचारी हैं हमारे इस संयंत्र में। संयंत्र में क्या बनता है? बनता नहीं है, निकलता है। कई खदानें हैं यहाँ तांबे की, और कुछ तो बंद भी हो चुकी हैं और कुछ। 1 मिनट, वह खदान बंद हैं? कैसे बंद हैं?
वह लोहे की 2 इंच मोटी चादरों से ढकी हुई है। उससे टकराते ही अग्निदंड फट जाएगा। फिर कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि चिंता करने के लिए हम नहीं बचेंगे। आप यहाँ रहते हुए लोहे की उस चादर को हटा सकती हैं? हाँ, पर कवर हटाइए, समय कम है। हटा दिया। ओ, अग्निदंड खदान में चला गया। पर ओ, यानी अब अग्निदंड भूमि के बहुत नीचे जाकर फटेगा और इसका असर जमीन कपाने तक सीमित रह जाएगा। अक्षय के अनुमान के विपरीत विस्फोटक इतना शक्तिशाली था कि स्त्रीभू की पूरी राजधानी को भूकंप की तरह कपा दे। हम लड़ते लड़ते छत पर आ गए हैं। अब तू और भी ऊपर जाना चाहती है तो बता। आह, ओह, यह कंपन कैसा? भूकंप होगा। 5 ज्वालामुखियों से घिरे हैं हम। भूकंप तो आते ही रहते हैं। भूकंप से आने वाले कंपन से भिन्न कंपन था यह। हे ईश्वर, हम लड़ते लड़ते बांधवी बहनों को तो नीचे ही छोड़ आए। कहीं यह उनका ही काम तो नहीं? ओह, वे यहाँ पर नहीं है। कहाँ गई होंगी? पता लगाना होगा। पहले कंपन का कारण पता करो। ओह, कंपन का कारण एक भूमिगत विस्फोट है। धमाका अक्षय के संयंत्र में हुआ है, मात्र कुछ योजन दूर। इधर बांधवी बहनें गायब हुई और उधर यहाँ से थोड़ी दूर पर वह विस्फोट हो गया। यहाँ पर जरूर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मुझे किसी भयानक षड्यंत्र का आभास हो रहा है। स्त्रीभू खतरे में लगता है। अवश्य ऐसा ही है और इसका कारण देवीना ज्ञान पड़ती है। इनके बाहरी दुनिया से आते ही यह विपदा पहली बार स्त्रीभू पर आई है। पर यह तो मेरे साथ थी। वैसे मैं खुद इसको लेकर देवी सरानी के पास आने वाली थी। छनाक! ये यहाँ आकर सबसे पहले आपसे मिली हैं। आप स्वयं भी संदेह के घेरे में हैं देवी कौस्तुभा। रानी सरानी ने आपको भी हिरासत में लेने का आदेश दिया है। अभिवादन रानी सरानी, मैं स्वयं आपके पास आ रही थी, पर जी तुम सीधे कौस्तुभा के पास चली गई और उस पर हमला कर दिया। क्यों? और तुम्हारा शक्ति रूपा कहाँ है? पर सबसे बड़ा सवाल, कहाँ थी तुम अब तक? देवीना पूरी कहानी सुनाती चली गई। तो तुमको पता नहीं कि शक्ति रूपा कौन ले गया? सिंधु ने भी बाहरी दुनिया में रुकने का निर्णय लिया। स्त्रीभू के विरुद्ध कोई भयंकर षड्यंत्र हो रहा है और जब तक मुझे असली अपराधी का पता नहीं चलता, शक्ति रूपा मेरे पास रहेगा और तुम दोनों रहोगी प्रहरियों के पास। आज से अभी से स्त्रीभू पर आपातकाल लागू होगा। देवीना और कौस्तुभा को बंदी बना लिया जाए और सिंधु भी जैसे ही लौट कर आए उसे भी बंदी बना लिया जाए। अच्छा हुआ तुम वायु वेग से लौटकर मेरे पास आ गए वायुअस्व। शक्ति रूपा को नताशा जैसी अपराधी के हाथों में छोड़कर नहीं जा सकती मैं। बस उसका भरोसा दिलाना होगा कि मैं सच में वापस चली। ओह, यह क्या? हम तुम्हारी सोच से भी तेज हैं, इसलिए नताशा ने मुझे पहले ही तुमको लेने भेज दिया। गलती कर रहा है तू विक्टर। भूल मत, अब मेरे 5 भाई तेरे बस में नहीं हैं। अब मैं हूँ, तू है और मेरा प्रहार है। अब इस बैग को छोड़ दे बटा, वरना पहले मेरे बाज तुझे ऊपर ले जाएंगे और फिर तू और ऊपर चला जाएगा। यह बात अपने बाजों को बता। तुझे क्या लगता है कमांडर ने तुझे यूं ही छोड़ दिया है? मतलब देख, तेरे भाइयों के पंखों में कमांडर ने विस्फोटक फिट कर रखे हैं जो दूर से ही फोड़े जा सकते हैं। तुझे यकीन दिलाने के लिए मैं एक हल्का धमाका करता हूँ। धप धप भटक। ओह, इतना गुस्सा क्यों? तुम्हारा बाज भाई मरा तो नहीं ना? और अब मरेगा भी नहीं, क्योंकि यह गया तेरे सुदूर नियंत्रण यंत्र। मेरे पास एक और है। हा 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 हा। तब तो तेरा सारा शरीर तोड़ना पड़ेगा। न जाने कहां कहां कितने नियंत्रक छुपा कर रखे हैं तूने। अब भी समय है, जान बचाकर भाग ले। सॉरी, भाग नहीं सकता। रोबो आर्मी का प्रोटोकॉल है। एक जाएगा तो 2 उस पर नजर रखने को आएंगे, चाहे मैं ही क्यों न हूं। तू मेरे सारे यंत्र कभी नहीं तोड़ सकती और मैं कोई चीज कभी तोड़ता नहीं। न मानो तो अपना सू देख लो। ओ देवी, यह तो गल रही है, पर कैसे? अम्ल की वजह से। विक्टर के पास हथियारों की कमी नहीं है। इसके वार तो मेरे कवच को पिघलाकर मुझ पर असर डाल रहे हैं। मेरे बाजों का भी यही हाल होगा। अपनी शक्ति कम होने से पहले मुझे इस पर काबू करना होगा। विक्टर पर काबू पाना असंभव है। इतना एसिड छोड़ूंगा कि काबू पाने वाला गलकर बह जाएगा। तब तो पहले तेरी जान निकलनी चाहिए। और सिंधु का वार अनजाने में उसी पर घातक सिद्ध हो गया। यह क्या हो गया? इतना तेज जल प्रवाह? पर मेरे भाई मुझे यहाँ से निकाल लेंगे। ऐसे तो तू आजाद हो जाएगी और तेरी आत्मा को भी आजाद कर देगी। इसलिए तुझसे तेरे होश छीनने पड़ेंगे। सिंधु बेहोशी में डूबती चली गई। विक्टर के भाग्य से जबड़ा टूटा। धम। सिंधु के बेहोश होते ही उसके बाज भी अपने होश खो चुके थे। विक्टर पर नजर रखी जा रही थी। बस आज ऑब्जर्वर इंसान न होकर ड्रोन था। विक्टर ने सिंधु को काबू में कर लिया है कमांडर, और अब वह उसको यहाँ वापस ला रहा है। आप सुन रही है ना कमांडर? सुन रही हूँ। ओवर एंड आउट।
इस पर असर हो रहा है। अब इसके शरीर पर लिपटा या पावर सोर्स उतार लो। उसे मैं उतारती हूँ सर। नहीं, इसके लिए यहाँ पर मेजर सेलार हैं। तुम इस खतरे से दूर ही रहो तो अच्छा है। इलेक्ट्रिक जैपर को बंद करो। प्रेसिडेंट की पुरुष प्रधान मानसिकता इस स्थिति को अनचाहा मोड़ दे रही थी। एक मामूली सा लगने वाला निर्णय इस दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। मेजर, क्या हुआ तुम्हें? न प्रेसिडेंट जानते थे और न ही मेजर सेलार कि शक्ति रूपा पुरुषों की शक्ति को सोखता है और स्त्रियों की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है। इसको अब तक सिर्फ फीमेल्स नहीं पहना है, यह मेल्स को कमजोर करता है। तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं बता रही थी, पर तब तक मेजर सेलार इसे रोकने की कोशिश करो, मैं तब तक विमेन सोल्जर्स को बुलाता हूँ। सेक्रेटरी यूनिस स्त्री थी और शक्ति रूपा उसकी भी शक्ति बढ़ा रहा था। नताशा को जो करना था जल्दी करना था। और फीमेल नेवी सोल्जर्स आ रही हैं, वह भी थोक के भाव में। उफ, तू मिस्टर प्रेसिडेंट की जान लेने की कोशिश कर रही है, तू बचेगी नहीं। नताशा कुछ कर पाती इससे पहले कि कई लेडी सोल्जर्स उस पर टूट पड़ी। मिस्टर प्रेसिडेंट आजाद हो गए थे और नताशा के हाथों से धीरे धीरे शक्ति रूपा की कुंडली भी सरक रही थी और शक्ति रूपा का कंट्रोल भी। शक्ति रूपा का कंट्रोल अब सिर्फ मेरे पास नहीं रहा, इन सबके पास है। अमेरिका के खिलाफ कोई भी आंखें उठाएगा तो सिर्फ सलाखें देखेगा। अब बस एक चीज देखनी है मुझे, यह शक्ति रूपा न्यूक्लियर धमाका झेल पाएगा या नहीं। अमेरिकन जनता तो निश्चित रूप से नहीं झेल पाएगी। क्या मतलब है तेरा? तुमको क्या लगा कि मैं तुमको मारने के लिए शक्ति रूपा से तुम्हारा स्कल भेद रही थी? नहीं, मैं तुम्हारी मेमोरी से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च के कोड्स जान रही थी। उसी वक्त शक्ति रूपा का दूसरा सिरा जमीन के अंदर से होकर तुम्हारे न्यूक्लियर कोड वाले ब्रीफकेस को चेक कर रहा था और अब मैंने वे कोड्स ओवरराइड करके बदल दिए हैं। न तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़ेगी, न ही आइरिस की स्कैन की। यह झूठ है, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। तो जाओ चेक कर लो और फिर एक कंट्रोल सेंटर जैसे स्थान पर। यह सच कह रही है सर, हम मिसाइल की लॉन्चिंग कोड से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। क्या किया है तूने? पर अगर तूने कोड ओवरराइड किए हैं तो हम भी, उसका मौका नहीं मिलेगा। पीछे देखो मिस्टर प्रेसिडेंट। ओह माय गॉड, तुमने लॉन्च कैपेबिलिटी भी हासिल कर ली। अगर यह किसी दुश्मन देश पर गिरी तो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। यह किसी दुश्मन देश पर नहीं, तुम्हारे ही देश पर गिरेगी मिस्टर प्रेसिडेंट, न्यूक्लियर के 5th एवेन्यू पर तुम्हारे पास अभी 3 मिनट हैं यह तय करने को कि तुम अमेरिका सेना की कमान मेरे हाथों में दे रहे हो या नहीं। सोचना क्या है, मैं तुम्हारे हाथों में सेना की कमान देता हूं, पर पहले मिसाइल को रोको। अपनी फोर्स से कहो कि शक्ति रूपा मुझे वापस कर दें। अब मिसाइल को तो रोको। मिसाइल को रोकने की जरूरत नहीं है, शक्ति रूपा ने फीड कर दिया, यह अंतरिक्ष में जाकर फट जाएगी। अब अपने नाटो कमांडर्स की मीटिंग बुलाओ। और उधर राजनगर में क्या बात है, ध्रुव नाश्ते पर नहीं आया? रात लेट आया था क्या? ध्रुव तो कल से आया ही नहीं। श्वेता भी कल शाम से ही गायब है। सृष्टि भी न जाने कहाँ है। श्वेता कम से कम फोन तो कर देती थी, इस बार तो उसका फोन भी नहीं आया। मेरा तो दिल घबरा रहा है, कहीं वह। तो तुम घबराओ मत, मैं पता लगाता हूँ। कमिश्नर राजन नहीं जानते थे कि सिर्फ ध्रुव का आ पाना अनिश्चित है, श्वेता का नहीं आना निश्चित था और ट्विस्टी का आ पाना संदिग्ध था। कमांडर ने फिर से सिचुएशन पर कंट्रोल पा लिया है। अब हमें डेथ रे ड्रोन्स को वापस बुला लेना चाहिए। आपका क्या ऑर्डर है डिप्टी कमांडर? नंबर 2 होने के कारण जब तक मैडम वापस नहीं आती तब तक आपका ही आदेश माना जाएगा ना? ठीक है, सारे बैकअप वापस ले लो। और वह नंबर 3 है, नंबर 2 मैं हूँ। कोई चालाकी मत करना विक्टर। तूने सिंधु को आजाद करा दिया, पर तू इतनी अंदर कैसे घुस आई? बताया ना, मैं नंबर 2 हूँ। और रही बात डेथ रे वाले ड्रोन्स को वापस बुलाने की, तो उनको वापस क्यों बुलाना है? उनको यही समझने दो कि नताशा अभी तक खतरे में है। अरे रोको इन्हें, दिखता नहीं कि मुझे कोई खतरा नहीं है। सर यह तो हाई लेजर बीम ड्रोन हैं, इन्हें रोका नहीं गया तो पूरा व्हाइट हाउस तबाह। कतई नहीं, अगर इसको मारकर दुनिया को बचाने के लिए व्हाइट हाउस को जमींदोज भी होना पड़े तो सौदा सस्ता है। यह क्या हो रहा है? इधर मौत है और कमांडर बच गई तो उनसे भी मौत पक्की समझो। तुम कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं? पर यह यहाँ तक इतनी आराम से कैसे आ गई? तुम भूल क्यों रहे हो? इसने बहुत दिनों तक यहाँ काम किया है। इस संबंध में जानने के लिए पढ़ें बालचरित श्रृंखला। यह यहाँ के सारे रास्ते भी जानती है और हमारे स्टाफ को भी। आधों को तो पता भी नहीं है कि यह काम छोड़ चुकी है। नताशा से बोलो कि ट्विस्टी शक्ति रूपा वापस लेने आई है। अब या तो वह जान देगी या शक्ति रूपा। डेथ रे से लेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ड्रोन शक्ति रूपा को बंधन समझ रहा था,
क्योंकि नताशा को घेरने वाला एकमात्र वस्तु थी। उसका एकमात्र उद्देश्य शक्ति रूपा को ध्वस्त करना था। ओह, आइंदा एआई पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। इनकी चपलता के आगे शक्ति रूपा भी फेल है। नताशा के प्रयास फेल भी हो सकते हैं, इसका आभास उसके स्टाफ को भी हो गया था। कुछ करो विक्टर। शुक्र मनाओ कि सिंधु अभी तक चुपचाप तमाशा देख रही है। अगर वह चालू हो गई तो। सिंधु और विक्टर की पल भर के लिए आंखें मिली। सिंधु, और अगले ही पल चमत्कार हो गया। पता नहीं विक्टर का कौन सा दबाव सिंधु पर था। मैंने तुमको आजाद कराया और तुम मुझको ही। पर जो भी था वह सिंधु को विक्टर के इशारे पर नचा रहा था। और कुछ ही पलों बाद ओह, गिरकर टूट गया डेथ रे ड्रोन। थैंक्स विक्टर, अब बचना मुश्किल हो रहा था। ओह, यह क्या हो गया? आप ठीक तो है ना कमांडर? यस विक्टर, यू आर अमेजिंग। अगर तुम 1-2 सेकंड भी लेट होते तो मैं सोले का ठाकुर बन जाती। पर यह हुआ कैसे? ट्विस्टी श्वेता को ढूंढती यहाँ घुस आई थी। उसी ने ऑपरेटर्स को ड्रोन का वार करने पर मजबूर किया था, पर अब वह हमारे काबू में है। ट्विस्टी सिंधु को छुड़ा लाई थी। मेरे इशारे पर अब सिंधु ने ही उसको काबू में कर लिया है। कहें तो उसको आपकी मदद के लिए भेजूं? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा क्या कर दिया तुमने? अब उसकी दुखती रग मेरे हाथ में है मैडम। तुम कमाल हो विक्टर। अभी किसी की जरूरत नहीं है। उसको वहीं रखो और मेरे मैसेज का इंतजार करो। श्वेता तो अब किसी को नहीं मिलेगी, पर ध्रुव अगर कहीं से आ गया तो वह भी श्वेता को ढूंढता मेरे हेडक्वार्टर पर आएगा। और तब मुझे सिंधु की जरूरत पड़ेगी और ध्रुव आएगा ही आएगा, चाहे जहां भी हो। राजधानी में बारूदी हथियार द्वारा हमले के कारण स्त्रीभू में तुरंत प्रभाव से आपातकाल लागू किया जाता है। उफ, आपातकाल की घोषणा बिल्लौरी और इस मिसाइल ने गड़बड़ कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलकर सरानी को सारी बातें बता देना। यह मैं भी बता सकती हूँ, पर तुमसे पुष्टि होने पर। हे देवी, एक बाहरी पुरुष के स्त्रीभू में जबरन घुस आने की पुष्टि। देखते ही घात किरण मारने के आदेश। कौस्तुभा एवं देवीना को भी न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। ओह, अब मुझे अकेले ही जाना होगा। तुमको देखते ही मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नहीं, अब तक आप पर भी मेरी सहयोगी होने का ठप्पा लग गया होगा। बिल्लौरी ने अवश्य मेरे यहाँ पर होने की सूचना सुरक्षा कर्मियों को दे दी होगी। अब जल्द ही सुरक्षा कर्मी यहाँ पहुँचते होंगे। लो, आ गए। सुनो, मैं तुमको बंदी बनाकर इनके हाथों सौंपने का नाटक करूंगी। ऐसा करने से तुम्हारी भी जान बच जाएगी और मुझ पर तुम्हारी सहयोगी होने का आरोप नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता कि वे आपको निर्दोष मानेंगे अक्षा देवी। वैसे तो मुझे यहाँ से तुरंत उसी रास्ते से बाहर निकल जाना चाहिए जिससे मैं आया हूँ, लेकिन मेरे कारण देवीना मुसीबत में पड़ जाएगी। मेरे आने और तुरंत मिसाइल गिरने के कारण लगा आपातकाल एक भीषण युद्ध में भी बदल सकता है। पर वह अग्निदंड दुष्ट बिल्लौरी द्वारा गिरा गया था। यही बात तो सरानी को बतानी है, पर इस बात में वजन तभी आएगा जब बिल्लौरी यह बात खुद बोलेगी सरानी के सामने। बिल्लौरी कहाँ मिलेगी? वह चाहेगी तो ही मिलेगी, तुम चाहोगे तो कभी नहीं मिलेगी। हमने पूरा प्रांगण छान मारा देवी सरानी। चूहों के 14 बिल मिले, लेकिन न अक्षा देवी मिली और न ही कोई बाहरी दुनिया का प्राणी। इन चित्रों पर विश्वास करना बेकार गया। बिल्लौरी ने सूचना हमारे पास भेजकर धोखा दिया है। वह बाहरी दुनिया वाला अवश्य अक्षा देवी को अपहरित करके ले गया है। अक्षा देवी के संयंत्र के कामगार भी इसमें मिले हुए हैं। बिल्लौरी को हमारे रक्षकों ने कभी देखा है? कोई चित्र है उसका हमारे सुरक्षा तंत्र के पास? नहीं। मतलब समझी? इसका क्या अर्थ है देवी सरानी? इसका अर्थ स्वयं अक्षया यहाँ आकर बताएगी, जब मैं उसकी आकृति संपत्ति जब्त कर लूंगी। अक्षया को ही बिल्लौरी क्यों मिली, हमें क्यों नहीं? क्योंकि बिल्लौरी कोई है ही नहीं, वरना हमारे अति कुशल सुरक्षा टुकड़ी उसको अब तक पकड़ने में नाकाम न रहती। फिर बांधवी बहनें किसके इशारे पर काम करती हैं? हम तो यही जानते हैं कि बिल्लौरी उनकी स्वामिनी है। यह बात भी हमको बांधवी बहनों ने ही बताई है। जो आत्महत्या से बच सकता है वह क्या नहीं कर सकता, ध्यान रखो। यानी बिल्लौरी जो स्त्रीभू के इतिहास की सबसे बड़ी अपराधी है, वह बांधवी बहनों के दिमाग की उपज है। उनके पास दिमाग कहाँ, या अक्षया का दिमाग है? अक्षया ही बिल्लौरी है। अगर किसी ने बिल्लौरी को देखा है तो उसने अक्षया के किसी गुलाम को बिल्लौरी के वेश में देखा है। अगर ऐसा है तो इसका पता लगाना होगा। कल अक्षया के संयंत्रों में मजदूरों को साप्ताहिक वेतन बटेगा और उसकी गुर्गी बर्बरी हमेशा की तरह मजदूरों से अपना हिस्सा वसूलेगी। हमको अक्षया के सबसे बड़े संयंत्र पर नजर रखनी होगी। बिल्लौरी के सबसे बड़े और विश्वास पात्र साथी वही होंगे रानी सरानी। उत्तम योजना है, पर यह एकमात्र अवसर है। मैं अक्षया के पास अगला वेतन बांटने लायक धन नहीं छोड़ूंगी। और हाँ,
उस बाहरी व्यक्ति पर भारी इनाम घोषित कर दो। चिंता न करें सरानी, हम बिल्लौरी के गुर्गों पर कड़ी नजर रखेंगे, वे स्वयं हमको बिल्लौरी तक पहुंचाएंगे। रानी सरानी, इस त्रिभु के जनता में अग्निदंड हमले से भय व्याप्त है। हमारे पास प्रति घड़ी हमारी कार्यवाही जानने के लिए संदेशों की बारिश हो रही है। उनको जवाब देने की तैयारी हो चुकी है। हमारे इस त्रिभु की जनता सुरक्षित थी, है और रहेगी। अगर कोई असुरक्षित है तो वे हैं हमलावर। हमको अभी हाल में ही ज्ञात हुआ है कि इस त्रिभु के अलावा एक बाहरी दुनिया और भी है और वह आग्नेयास्त्र उन्हीं के द्वारा हम पर छोड़ा गया था। इसका तुरंत प्रत्युत्तर देना आवश्यक है। हम युद्ध की घोषणा करते हैं। तब तक हम आशा करते हैं कि इस त्रिभु में घुसा बाहरी दुनिया का पुरुष भी हमारे हाथ लग जाएगा। उस पर इनाम की राशि अब दुगुनी की जाती है। देवी हमारी रक्षा करें और विजयी बनाएं। बाहरी दुनिया, युद्ध की घोषणा, ये सब क्या है बर्बरी? इसका मतलब है कि युद्ध के आपातकाल में हमारी कमाई बंद होने वाली है। फटाफट इकट्ठा कर अपना हिस्सा अभी दूसरे संयंत्रों में भी भेजना है। चल, तू मुंह क्यों छिपाए है? मुंह दिखाओ। अरे हुर्री, इधर देख, यह है हमारी 5 साल के बराबर की वसूली। इधर तान अपनी मृत्यु किरण। यह तो वही बाहरी दुनिया का पुरुष है, पकड़ो इसको। नहीं, हमारे पास मात्र नजर रखने का और पीछा करने का आदेश है, पकड़ने के नहीं। अगर गए तो बिल्लौरी हमें देख लेगी और सतर्क हो जाएगी। समझ में नहीं आया, अगर इस पर इनाम है तो यह यहाँ पर मरने क्यों आ गया? आया तो था तुम्हारी वसूली लेकर भागने, ताकि तुम मेरे पीछे आओ और मैं तुमको सुरक्षा कर्मियों तक ले जाऊं। तो फिश हो गई ना तेरी योजना? नहीं, योजना तो वही है, तुमको सुरक्षा कर्मियों तक ले जाना, बस उसका तरीका बदल गया है। अब मैं तुम दोनों को वहां तक लाद कर ले जाऊंगा। ध्रुव के प्लान में बस एक गड़बड़ थी, दुश्मन 2 थे। तू हट जा बर्बरी, मैं देखती हूँ इसे। आओ, पाल पाल बचा, इधर देखूं या उधर देखूं? आओ। अब तो दोनों तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा है। मैं इन स्त्रियों का वार का ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाऊंगा, पर यहाँ हथियार बनाने का कुछ है भी नहीं। लेकिन हथियार बनाने को न सही, ढाल बनाने को तो है। अब आओ, करो मुझ पर वार। तेरी तो पागल हो गई है क्या? सारी वसूली इसी यंत्र में है, ये उड़ गई तो हमको बिल्लौरी उड़ा देगी। ढाल काम आ गई, अब यह अस्त्र मेरी तरफ फेंको, वरना मैं तुम्हारी सारी वसूली को फेंक दूं। लो, फेंक दिया। शाबाश, अब मुझे बिल्लौरी तक ले चलो, वरना तुम हमको खाक में बदलोगे। तुमको नहीं, इस वसूली यंत्र को। चलो, कोई सवारी है तुम्हारे पास? हमारे लिए तो पता नहीं, तुम्हारे लिए काल अवश्य है। तुम लोग वाहन को काल कहते हो? हाँ, मृत्यु की देवी कराली का वाहन काल ही है, वही तुझे ले जाएगा। लगता है तुम्हें वसूली का धन 15 से 30 पलों में मुख्य यंत्र में स्थानांतरित हो जाता है, जो कि हो चुका है। अब जैसे इस यंत्र में धन नहीं है, वैसे तेरे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। उफ, अब तो सिर्फ यह किरण गन ही मुझे मरने से बचा सकती है, क्योंकि शक्ति में मैं इनके सामने टिक नहीं सकता। यह तूने क्या किया कीड़े? इसे मैं यहाँ तक लेकर आया था, पर अब इस पर इनाम दुगुना हो गया है। मुझसे लोभ सहा नहीं गया। इसके इनाम का बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। पहले इसको वाहन में रखो। बिल्लौरी इससे पूछताछ करके बहुत खुश होगी। ध्रुव परिस्थितियों का शिकार बन रहा था और नताशा परिस्थितियों को अपना शिकार बना रही थी। हमारे नाटो के मित्र देशों के लड़ाकू विमान आ गए हैं। सभी मित्र देशों को मनाने में मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा है। अब बताओ, इनसे करना क्या है? कोई एलियन अटैक होने वाला है क्या? यह शक्ति रूपा तुमने एलियन से तो नहीं चुराया? अभी बताती हूँ, पहले मुझे किसी का इंतजार है। मेरा प्राइवेट मार्क 3 जेट आने वाला है। हर फाइटर को सुप्रीम कमांडर नताशा का आदेश है कि इस जेट को सुरक्षित आने दिया जाए। उसमें मेरा खास आदमी आ रहा है। और कुछ ही समय बाद विक्टर नताशा के सामने मौजूद था। वेलकम विक्टर, तुम्हारे आए बगैर मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती थी। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही। अरे लेकिन ये सिंधु यहाँ क्या कर रही है? इसको तो बंधनों में रखना था, पर तुम इसे यहाँ ले आए, वो अभी आजाद। चिंता मत कीजिए, यह मेरे वश में है। अब यह वही करेगी जो हम कहेंगे। मैं इसे यहाँ ले आया क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसमें मैंने डिम्निस सीरम इजेक्ट कर दिया है, जिसकी एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है। अगर हर 5 घंटे में इसने एंटीडोट न ली तो यह शक्तिहीन हो जाएगी। डिम्निस सीरम इसकी मसल्स को खा जाएगी। अब बताइए हमें क्यों बुलाया है?
न्यूक्लियर मिसाइल्स के कोड देने हैं तुम्हें। या आप क्या कह रहे हैं कमांडर? मुझे कोड क्यों बता रही हैं? सिर्फ तुम ही एक हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ विक्टर। सच्चाई तो यह है कि सिंधु सच बोल रही थी। यह शक्ति रूपा मेरी ताकत को तेजी से सोख रहा है, पर मैं विश्व साम्राज्य बनने के अपने आखिरी चरण में हूँ। ऐसी विश्व साम्राज्य जो पूरी पृथ्वी के साथ एक नए भूभाग कोई भी रानी होगी। मैं अपने प्लान को जान के डर से बीच में नहीं छोड़ सकती। इनको गद्दारी से रोकने के लिए यहाँ पर किसी का होना और उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स के कोड होना आवश्यक है। चलो 5 ज्वालामुखी वाले समुद्री क्षेत्र की तरफ। विक्टर को बुलाना नताशा का मास्टर स्ट्रोक था। अब वह किसी भी तरह हार नहीं सकती थी। स्त्रीभू खतरे में था। उस बाहरी आदमी के यहाँ आने के बाद स्त्रीभू में भय का मंजर हो रहा है। रानी सरानी, अफवाहें फैली हैं कि अगर बाहरी दुनिया ने हमला कर दिया तो हमारे पास तो उनसे टकराने की क्षमता वाले अस्त्र शस्त्र भी नहीं। हे देवी, यहाँ तो वे विज्ञान शास्त्री हैं जिनको स्त्रीभू मृत या लापता मानता है। यह सब अमात्य, इस दिन के लिए हम कई दशकों से तैयारी कर रहे हैं। यह सब विज्ञान शास्त्री स्त्रीभू की सेवा कर रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए अद्भुत अस्त्र बना रहे हैं। हमको जीवोहरा के संस्मरण से पता था कि एक बाहरी दुनिया भी है, अंतरिक्ष हैं, तारे हैं, सब जानते थे हम। और हम यह भी जानते थे कि सत्यागी ने मरते समय हमको एक श्राप दिया था कि उस मठ का ही कोई वंशज स्त्रीभू के नाश का कारण बनेगा। क्या पता वह बाहरी व्यक्ति मठ से ही आया हो। मेरा अंदाजा तो यही कहता है। वह तो आज आया है, पर यह तैयारी तो आप बहुत पहले से कर रही हैं, क्योंकि सत्यागी का श्राप कब सच हो जाता यह किसी को नहीं पता था। देर सवेर स्त्रीभू की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती, और ऐसा होता तो स्त्रीभू का अस्तित्व समाप्त हो जाता। किसे पता था कि कब किस दिन कोई विध्वंसक शस्त्र यहाँ गिरता और हमको अपनी रक्षा के लिए शस्त्रों की आवश्यकता आन पड़ती। पर अगर हम उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते तो बाहरी दुनिया भी हमारे बारे में कुछ नहीं जानती। अमात्य, उनका अग्निदंड यहाँ तक आ चुका है, तो शीघ्र ही वे भी यहाँ अवश्य आएंगे। वे यहाँ आ तो जाएंगे, परंतु वापस जाएंगे नहीं। नताशा को दुश्मन के इस चाल का पता नहीं था, और ध्रुव दुश्मन की चाल का शिकार हो चुका था। मेरे पैसे तो दे दो, भाग तो नहीं जाओगी ना? तुम स्त्रियों का कोई भरोसा नहीं है। अभी अभी सूचना आई है कि बाहरी दुनिया के उड़नयान हमसे मात्र आधी घड़ी की दूरी पर हैं, और उनका मुकाबला करने के लिए हमारे विमान तैयार हैं। युद्ध तो होगा, अवश्य होगा, और हम जीतेंगे। पक्की सूचना है, रानी सरानी शक्ति रूपा के साथ लड़ेंगी। परिणाम तू स्वयं सोच ले। और युद्ध का कारण बनेगा यह जासूस, क्योंकि यह वही बोलेगा जो हम कहेंगे। उसके लिए इसकी गर्दन में छेद करके इसकी ध्वनि पेटिका में एक यंत्र लगाएंगे, फिर यह दोगुने चौगुने दाम का हो जाएगा। बांधवी के हाथ उठे, पर बेहोश ध्रुव के हाथ ज्यादा तेजी से चले, और बांधवी बहनों के एक एक हाथ में 2 छल्ले आ गए। अरे, यह तो चुंबकीय कड़े हैं, अत्यंत गुप्त। ये तूने कैसे हासिल किए? और तू बेहोश नहीं था? पर तुझे तो इस गुलाम ने मारा था या नहीं मारा था? तुम्हारे यहाँ फिल्में नहीं बनती क्या? चलचित्र फिल्में देखी होती तो समझ जाते कि ऐसी मारपीट कैसे करते हैं। यानी यह इसकी चाल थी, हमारे इस अड्डे तक आने की चाल। कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा बेहोश कर देंगे। हमने ऐसे चुंबकीय कड़े बहुत खोले हैं। देखो, लड़ने का समय नहीं है हमारे पास। 2 संसारों की किस्मत दांव पर लगी है। हमको बिल्लौरी चाहिए, वही यह युद्ध रोक सकती है, क्योंकि वही सरानी को बता सकती है कि वह अग्नि अस्त्र उसने जानबूझकर यहाँ खींचकर गिराया था। बाहरी दुनिया कोई युद्ध नहीं चाहती, वे तो यहाँ के बारे में जानते तक नहीं। हम यह सब नहीं सोचते, बस हम बिल्लौरी से विद्रोह नहीं कर सकते। उसने एक नहीं 100 बार हमारी जान बचाई है। पता नहीं उसकी इतनी पहुँच कैसे है, पर वह कभी भी कहीं भी पहुँच जाती है। वैसे वे बिल्लौरी से अकेले क्या होगा? उसकी गवाही की पुष्टि के लिए अक्षया देवी भी तो होनी चाहिए ना? कहाँ है वे? अरे, इस गुलाम को क्या हो रहा है? यह तो अक्षया है। पर यानी तुम छद्म रूप कवच का प्रयोग कर रही थी, जो किसी के भी रूप को मनचाहे रूप में बदल देता है। पर इसे तो अवैध घोषित किया गया था। यह तुमको कैसे मिला? इसे मैंने ही बनाया था। ये 2 थे, जिसमें से एक चोरी हो गया था। मैंने इसके चोरी होने की शिकायत भी कराई थी। बाद में वह छद्म रूप कवच तो मिल गया था, पर शासन ने उसे अपने विज्ञान संग्रहालय में रखकर उसको अवैध घोषित कर दिया। पर मुझे तो इसका प्रयोग करना ही था, वरना सरानी से मिलने से पहले ही रक्षक मुझे कारागृह पहुंचा देते। यानी इस चुंबक को भी तुम ही लाई हो, क्योंकि यह भी तुम्हारे ही संयंत्र में बनते हैं। आओ बहन, बिल्लौरी के नमक का ऋण चुका दें। अक्षया नाम का शिकार हाथ से जाने न पाए।
फिलहाल शिकार तुम दोनों हो बांधवियों। ये चुंबकीय कड़े झटका भी देते हैं और मैंने अगर इनका विद्युत तीव्रता बढ़ाई तो तुम दोनों खाक में बदल सकती हो। इसलिए कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की सोचना भी मत। और मैं तुम दोनों के बारे में काफी कुछ जानती हूँ। तुम दोनों किसी धमकी से मुंह नहीं खोलोगी। तुम नहीं बताओगे कि इस वक्त बिल्लौरी कहाँ है। इसलिए मुझे यह सत्य यंत्र तुम पर आजमाना पड़ेगा। जानती हो इसके बारे में? जानती हूँ। मात्र 10 क्षणों में यह अर्क हमको सत्य बताने पर विवश कर देता है। मस्तिष्क तेज है तुम्हारा। अब सिर्फ 10 क्षणों की प्रतीक्षा करनी है और वह पूरा होने से पहले तुम्हारे शरीर में धड़कन नहीं बचेगी। गजब की शक्ति है इनमें। यह सुदूर नियंत्रक लेना चाहती हैं। यंत्र को पकड़ो ध्रुव। बांधवी शक्तिशाली अवश्य थी पर कलाकारी में ध्रुव की बराबरी नहीं कर सकती थी। ध्रुव का हाथ पहले सुदूर नियंत्रक पर कसा, लेकिन बांधवी का इरादा कुछ और ही था। बांधवी की उंगलियां कंट्रोल से लिपटी और अच्छा देखो इनको क्या हुआ। अगर इनको कुछ हो गया तो हम बिल्लौरी तक नहीं पहुंच। हे देवी माँ, ये जानती थी कि ये न सच बोलने से रुक पाएंगी और न स्वतंत्र हो पाएंगी। इसलिए इन्होंने कड़ों के विद्युत प्रवाह को उच्चतम स्तर पर कर दिया था। अगर मैं समय पर नियंत्रक सही न करती तो ये जलकर भस्म हो जाती। पर अब ये न जाने कब होश में आएंगी। अब हमको बिल्लौरी का मुख्य ठिकाने का पता कभी नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो इस त्रिभु को शमशान बनने में देर नहीं लगेगी। ज्वालामुखी के ऊपर लगे संकेतक बता रहे हैं कि अब वे मात्र 50 योजन की दूरी पर हैं। हम आपके बताए कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच चुके हैं और हमारे सामने कुछ अज्ञात उड़न वस्तुएं हमारा रास्ता रोके हुए हैं। अच्छा है, हमको अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला है। फायर मिसाइल ऑन देम। सूर्य की किरणों को उस उड़न यंत्र ने लेजर की तरह केंद्रित किया। ओह गॉड, यह तो चुनौती है। अब मैं बरसाऊंगी मौत। नताशा इस त्रिभु की धरती पर कभी भी रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर सकती थी और इस त्रिभु को इसी खतरे से बचाने के प्रयास में था ध्रुव। बिल्लौरी का पता कैसे चलेगा? षड्यंत्र अनुमान से अधिक गहरा है। अवश्य बिल्लौरी इस उथल पुथल में सरानी को हटाकर तानाशाह शासक बनना चाह रही है। 1 मिनट, बिल्लौरी को मैंने आखिरी बार तुम्हारे भवन में देखा है। वह उस यंत्र से उड़कर कितनी दूर जा सकती थी? 3 या 4 योजन के बीच में, यानी हम यहाँ थे। यह रहा 3.5 योजन का दायरा। बिल्लौरी को उस दिशा में जाते देखा था मैंने। अब बताओ यह क्या है? देवी माँ, यहाँ रानी सरानी का महल है, यानी बिल्लौरी सरानी के महल में गई है। इस वक्त तो सरानी के आवास में कड़ा पहरा होगा। हम अंदर जाएंगे कैसे? ऐसे, और तुम मेरे बंधक बनकर। आप तो बहुत जल्दी वापस आ गए अध्यक्षा। यह हाथ आ गया ना, बाहरी दुनिया का जासूस। यह इस त्रिभु की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह बाहरी दुनिया का हमला रोकने में काम आएगा। अब हम कहाँ जाएंगे? कैसे ढूंढेंगे बिल्लौरी को? उसके लिए पहले हम संग्रहालय तक जाकर तुम्हारे लिए रूप परिवर्तक लेंगे। सरानी ने उसे यहीं रखा हुआ है। फटाफट पहनो इसे। अब तुम जैसा सोचोगे वैसा रूप तुम्हारे रूप को ढक लेगा। यह यंत्र मस्तिष्क से जुड़कर प्रक्षेपण से कल्पना को साकार कर देता है। अब तुम किसी प्रहरी का रूप रख लो तो हम महल में आराम से घूमकर बिल्लौरी को ढूंढ लेंगे। कुछ हो नहीं रहा है। शायद मुझे इसे चलाना नहीं आ रहा है। इसको चलाना नहीं पड़ता। कुछ और बात है, यह शायद रखे रखे बेकार हो गया है। रानी सरानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वह मुझे बिल्लौरी के यहाँ आने का गुप्त सूचना मिली है। यही देखने आई थी कहीं संग्रहालय में कुछ चोरी तो नहीं हुआ। बिल्लौरी? आप ही तो कहती हैं कि बिल्लौरी अक्षय का बनाया हुआ काल्पनिक प्राणी है और अब आप ही उसे ढूंढ रही। अरे अगर यह सरानी है तो वह कौन है? लो, शिकार खुद चलकर व्याघ्र के जाल में आ गया और तू तो अक्षया ही होगी। ऐसा बस तू ही कर सकती है, पर तू बाहरी दुनिया वालों से मिल गई है। अब देख, तेरी आंखों के सामने ही मैं इसको मारूंगी और इसका सजीव नजारा देखेगा पूरा त्रिभु। इससे भूस्वामी भक्ति जगेगी। लगाओ प्रसारण यंत्र। आप गलत समझ रही हैं। हम तो आपको बिल्लौरी से सावधान करने आए थे। बिल्लौरी तो तू ही है। आज यह सच में इस त्रिभु को बता दूंगी। सरानी के निवास में प्रसारण का स्थायी व्यवस्था मौजूद थी। कमाल कर दिया रानी सरानी ने। इसकी मौत हमारे सिरों पर मंडराते बाहरी दुनिया वालों के लिए बड़ा सबक होगा। इसको तो तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। सच्चाई कोई सुनना नहीं चाह रहा था, सरानी भी नहीं। ठहरिए सरानी, हम आपको एक कड़वा सत्य बताने यहाँ आए हैं। यह सब बिल्लौरी का किया धरा है। मैं और यह ध्रुव इसके गवाह हैं। उसने जानबूझकर आग्नेयास्त्र को खींचकर यहाँ गिराया है। ध्रुव को छोड़ दो और युद्ध का विचार भी। यह
सिंधु का भाई है, पक्षी की बोली यहाँ कौन समझेगा। यह बता रहा है कि बाहरी दुनिया की फौजों को एक अपराधी नताशा ने शक्ति रूपा के बल पर बंधक बना लिया है। यह आक्रमण बाहरी दुनिया का नहीं, नताशा का है, और उसको सिर्फ मैं ही नताशा को रोक पाना अब उतना ही असंभव था जितना एक बढ़ते तूफान को रोकना। नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा है मैडम? आप सही जगह पर लाई भी हैं हमें, या मजाक मान लिया है हमको इन्होंने? इतने इंतजार के बाद भी कोई हमले का जवाब देने के लिए नहीं आ रहा है। स्ट्रेटजी बदलनी होगी। एक मिसाइल दागो, कोई न कोई जरूर अपने आप बिलबिला कर आएगा। सरानी गलत समय पर गलत आदमी से उलझ गई थी। पहले मेरी बात पर विश्वास करो, यह तुम्हारे यहाँ का कोई षड्यंत्र है जिसमें बिल्लौरी और बांधवी बहनें भी शामिल हैं। बिल्लौरी न सही पर बांधवी बहनें हमारी गिरफ्त में हैं और वे सबूत और गवाह हैं कि बिल्लौरी है और यह उसी का षड्यंत्र है। पर यह क्या? सरानी, इसको बाद में देखना, अभी दुश्मन सिर पर खड़ा है, उसको रोकना होगा। ठीक है, वापस आने पर इसको मौत देने का काम ही सबसे पहले करूंगी, तब तक यह बेहोश रहेगा। सरानी जरा सी लेट हो गई थी, स्त्रीभू का विध्वंस ऑन द वे था। मिसाइल दागी जा चुकी थी। मिसाइल धुंध में लापता हुई और लगभग तुरंत ही धुंध से बाहर वापस आ गई। शक्ति रूपा से लिपटी हुई मिसाइल वही थी, निशाना बदल गया था। ओह, शक्ति रूपा तुम्हारे पास है, उत्तम। रानी सरानी हूं मैं, स्त्रीभू की निर्वाचित शासिका। संक्षेप में कहूं तो तुम्हारी मृत्यु। हवा में बातें कर रही है। मेरा सिर्फ एक यान तुम्हारे पूरे स्त्रीभू के कई बार पर कच्चे उड़ा सकता है, और ऐसे मेरे पास 150 वायुयान हैं। मान जा और समर्पण कर दे। समर्पण? हमारा सौर किरण अस्त्र तुम्हारे किसी भी यान को आक्रमण करने से पहले राख में बदल सकता है। हमारे पास नाभिकीय हथियार है। एक आग्नेयास्त्र तुम्हारे पूरे महाद्वीप को जीवन रहित कर देगा। युद्ध हुआ तो कई निर्दोष मारे जाएंगे, तो फिर क्यों ना इस युद्ध का निर्णय शक्ति रूपा को करने दें। इस शक्ति रूपा द्वंद में जो विजयी होगा वह दोनों संसारों पर राज करेगा। मंजूर है। नताशा को पीछे हटना नहीं आता। आज के बाद मेरे पास दो शक्ति रूपा होंगे। नताशा और सरानी मौत की ट्रॉफी एक दूसरे को थमाने के लिए या मौत का खेल खेल रही थी, लेकिन परिणाम तो चुपचाप तय हो चुका था। मेरी थकान अब चरम पर पहुंचने वाली है, पर इस मोड़ पर आकर मैं हार नहीं सकती। मुझे जीतना ही है। दोनों संसारों की साम्राज्ञी बनना है। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तमाशा क्या देख रहे हो फाइटर जेट्स? इसके चीथड़े उड़ा दो। नताशा के आदेश पर रॉकेटों की पूरी कतार सरानी पर बरस पड़े। हा 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 हा। लोगों की किस्मत फूटती है या खुद ही फूट गई। बाय सरानी, तुम्हारा सिंहासन मुझे मिस कर रहा। ओ, यह तो बच गई। तू शक्ति रूपा का प्रयोग चाबी के खिलौने की तरह कर रही है लड़की। शक्ति रूपा तो लावे की गर्मी है, तूफान का वेग है। उसके समक्ष तेरे हवा में उड़ते ये यान तूफान से उड़ते तिनके हैं। आह, अब तो मेरी शक्ति पूरी तरह निचुड़ चुकी है। अब मैं इसका सामना नहीं कर सकती। सिंधु, तू यहाँ कैसे? नताशा, मुझे तुमको बचाने भेजा गया है, यह कहकर कि मुझे बचाने वाला एंटीडोट तभी मिलेगा जब मैं तुम्हें बचाऊंगी। विश्वासघाती, तू भी इनसे जा मिली है। अब तुम दोनों में से कोई जीवित नहीं बचेगा। मुझे तुम्हें बचाने के लिए शक्ति रूपा चाहिए नताशा। सिर्फ मैं ही तुमको स्त्रीभू का सिंहासन दिला सकती हूँ। जल्दी करो। विक्टर, सिंधु, मैंने उसे भेजा है कमांडर। वह या तो आपका सिंहासन तक ले जाएगी या फिर खुद यमलोक जाएगी। विश्वास करें उस पर। ठीक है, थाम यह शक्ति रूपा। अब लड़ाई बराबर की होगी। मुझ पर प्रहार किया तूने विश्वासघाती। तू स्त्रीभू की अपराधी है। तो मार मुझे और दे दे स्त्रीभू का राज्य इन क्रूर विरोधियों के हाथों में। नहीं रानी सरानी, मैं द्रोही नहीं हूँ। स्त्रीभू के स्वामी भक्त हूँ। मुझे क्षमा करें। यह सब स्वांग मुझे इससे शक्ति रूपा को लेने के लिए करना पड़ा। विक्टर, सिंधु ने धोखा दिया है हमको। तुम्हारा सीरम इस पर हमेशा से बेअसर था। अब न्यूक्लियर मिसाइलों का स्त्रीभू पर छोड़ दो। जो स्थान हमारे लिए पृथ्वी पर कभी था ही नहीं, वह कभी रहेगा भी नहीं। वफादार विक्टर तक नताशा का आदेश पहुंच चुका था और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर कुछ टाइप करने लगी थीं। आने दो इनके आग्नेयास्त्र, मैं हद खतरे को रोक लूंगी, तो हम दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे। देवी, वैसे शक्ति रूपा रक्षक यहाँ क्यों नहीं है? तुम हो ना, परंतु ऐसे हमारी शक्ति दो भागों में बट रही है। दोनों शक्ति रूपा मेरे पास होंगे तो मैं पूर्ण शक्ति के साथ लड़ सकूंगी। उचित है, यह लीजिए शक्ति रूपा और विनाश कर दिए इनके आने वाले आग्नेयास्त्रों का।
हा 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 हा। अब स्त्रीभू सुरक्षित है और इसके शत्रु असुरक्षित। ध्रुव उठो, संभालो खुद को। अक्षय, सरानी कहाँ गई? सरानी तो बाहरी दुनिया का सामना करने गई है। उफ, मुझे सरानी तक तुरंत पहुंचना है। यह युद्ध किसी भी कीमत पर रोकना है। यहाँ से जाना तो दूर की बात है, ये सुरक्षा कर्मी तो हमको यहाँ से हिलने तक नहीं देंगे। अरे या क्या? जब बंदीगृह में पता चला कि बाहरी दुनिया के पुरुष को मृत्यु दंड दिया जा रहा है तो फिर उसके द्वार हम रोक नहीं पाए। ओह देवीना और शक्ति रूपा रक्षक कौस्तुभा, सिंधु के बाज को भी हमने देखा, वह ऊपर है, वह शायद बाहरी दुनिया वालों से मिल गई है। पर मुझे तो उसके बाज ने ऐसा कुछ नहीं बताया। तुम बात से बात कर लेते हो। ये बातें बाद में, पहले मुझे सरानी तक पहुंचना है जल्दी से जल्दी, वरना स्त्रीभू और बाहरी दुनिया दोनों का ही युद्ध में भारी नुकसान होगा। हमको भी सरानी की मदद करने जाना है और इसका एक ही तरीका है, हमको एक यान हथियाना होगा। पर उसकी सुरक्षा कड़ी है, हम सफल तो हो जाएंगे पर समय लगेगा। वही तो मेरे पास नहीं है, कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है ध्रुव, तुम लोग चलो, मैं तुम लोगों को ऊपर ही मिलूंगा। ओह, अब तक मिसाइलें यहाँ क्यों नहीं पहुंची? खैर कुछ घंटे तो लगेंगे ही। विक्टर से पूछती हूँ कितना समय हुआ। विक्टर, तूने मिसाइलें दाग दी? नहीं दाग पाया कमांडर, मिसाइल छोड़ने से पहले ही सिक्योरिटी वालों ने मुझे दबोच लिया। क्या बक रहा है तू? उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? किसने बुलाया उनको? मैंने ही बुलाया कमांडर। तूने? क्यों? एक मिनट, तेरी आवाज बदल कैसे गई? तेरी आवाज मुझे श्वेता जैसी क्यों लग रही है? क्योंकि मैं श्वेता ही हूँ। डूबी नहीं थी मैं, बाहर निकलकर मैंने असावधान विक्टर को कब्जे में ले लिया और विक्टर बन गई। तुमसे व्यक्ति रूपा लेने का एक ही रास्ता समझ में आया मुझे, और फिर मैंने सिंधु को यह राज बताकर तुम्हारे पीछे लगा दिया। समझ गई मैं सारा खेल, पर किसी भूल में मत रहे। शक्ति रूपा नताशा का है और नताशा उसे लेकर रहेगी। ओह, ये बांस तो। बचो नताशा, अभी तो तुम्हें बहुत हिसाब देना है। तुमको मैं मरने नहीं दूंगा। इस स्थान पर समुद्र का जल उतना गर्म नहीं है, आशा है तुम सह लोगी। ओह, तुम मरने के लिए आ गया मेरे सामने, पर जब तू स्वतंत्र हो गया था तो भागा क्यों नहीं? श्राप फलित हुए बिना कैसे चला जाता? ध्रुव, यह तुम क्या कह रहे हो? कौन सा श्राप फलित होगा? भूल गई सत्यागी का श्राप? तुमने ही तो मुझे उसके बारे में बताया था। यह क्या बक रहा है तू? सत्यागी का श्राप फलित नहीं होगा, क्योंकि शक्ति रूपा और स्त्रीभू अब सुरक्षित हाथों में हैं। श्राप मिला है तो फलित भी होगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। उस श्राप को फलित होने से या तो सिर्फ जीवोहरा रोक सकती थी या उसका कोई वंशज, पर अफसोस अब स्त्रीभू का अंत निकट है। तुम अचानक से स्त्रीभू के विरुद्ध क्यों बोल रहे हो ध्रुव? विरुद्ध नहीं, स्त्रीभू के हित के लिए कह रहा हूँ। इसका उद्धार तभी होगा जब होगा इसका संपूर्ण विनाश। अच्छा ही है कि इस विनाश को रोकने के लिए जीवोहरा के वंश से कोई नहीं है। ऐसा नहीं होगा, मैं स्त्रीभू की शासक ऐसा नहीं होने दूंगी। भूतकाल में भी जीवोहरा ही विजयी हुई थी और आज भी विजय जीवोहरा की वंशज बिल्लौरी की ही होगी। यह तो बिल्लौरी है। बिल्लौरी ही सरानी है। सामने सरानी पर भीतर से बिल्लौरी। रूप परिवर्तक यंत्र से यह सरानी बनती थी। इसके अंतर्मन का यही रूप निकालने के लिए मैंने यह सब कहा था। हाँ, मैं ही बिल्लौरी भी हूँ। सिंहासन पाने के लिए मैं बिल्लौरी बनी, अक्षय का धन चूसा और उससे चुनाव जीती। जीवोहरा की वंशज हूँ मैं, जिसने स्त्रीभू की स्थापना की। सत्यागी कह गई थी कि किसी दिन उसका कोई वंशज आएगा और स्त्रीभू को तबाह करके शक्ति रूपा वापस ले जाएगा, और मुझे ऐसे होना नहीं देना था। तूने हम सभी को धोखा दिया है सरानी। अब तुझे शक्ति रूपा भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं, देवीना और कौस्तुभा भी मेरे साथ हैं। हमारी संयुक्त शक्ति के आगे तू टिक नहीं पाएगी सरानी, क्योंकि तेरा शरीर शक्ति रूपा को सदा के लिए धारण नहीं कर सकता। अब तुम्हारे लिए वही बंदीगृह खाली है सरानी, जिसमें तुमने हमें रखा था। शक्ति रूपा कई वर्षों तक यहाँ रखा रहा था। यहाँ पर यह सुरक्षित रहेगा। इन पत्थरों में शक्ति रूपा को धारण करने की शक्ति है। वैसे भी इस क्षेत्र को हमने हाईटेक छावनी में बदल डाला है। सरानी बंदीगृह में है, पर तुमको सरानी पर शक कैसे हुआ? अक्षय और मैं बिल्लौरी को खोजने सरानी के महल में गए थे। वहां जाकर पता चला कि संग्रहालय में रखा हुआ परिवर्तक नकली था, और फिर सरानी से लड़ने के दौरान मुझे उसकी कलाई पर कुछ धातुई होने का एहसास हुआ था। मुझे तुरंत उसके रूप परिवर्तक होने का शक हुआ। तभी मुझे सिंधु द्वारा सत्यागी के श्राप वाली कहानी याद आई।
बिंदु आपस में जुड़ तो रहे थे, पर इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता मैं बेहोश हो चुका था। मेरे संदेह को पुख्ता करने के लिए ही मैंने सरानी को सत्यागी के श्राप का नाम लेकर उकसाया। कितना बखान करते हो अपना। अगर चंडिका विक्टर बनकर नताशा को उल्लू न बनाती तो अभी मैं वह न कर पाते। मैंने ही भेजा था उसे। थैंक यू बोलो मुझको अभी। तू चुप हो तो कोई कुछ बोले। अब तो यहाँ शक्ति रूपा भी आ गया है। अब भाइयों का तो भगवान ही मालिक हैं। मुझे अब नताशा की उल्टी शक्ल देखनी है। कहाँ है वह? नताशा का पता नहीं है। मैं वापस गया तो वह समुद्र में कहीं नहीं मिली। न जाने कहाँ है वह। समाप्त। तो धन्यवाद दोस्तों। शक्ति रूपा सीरीज, मोस्ट अवेटेड सीरीज अभी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।